हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं DSSB पीजीटी वैकेंसी 2024 ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी है, यानी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पे आ गया है। क्वालिफिकेशन, एज और पैटर्न क्या रहने वाला है, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट चर्चा करेंगे। क्या बिना बीएड फार्म भर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का यही होता है कि हम बिना बीएड, हमने बीएड नहीं कर रखी, क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या कुछ वैकेंसी रहने वाली है, तो कंप्लीट चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा जाते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो अभी चलते हैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन के ऊपर। दो नोटिफिकेशन आए हैं आपका, एक तो DSSB का पीजीटी का है और एक एनटीटी का है, नर्सरी टीचर का। ठीक है, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहले इसके ऊपर देखते हैं हम, इसमें क्या कुछ है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। दोस्तों, ये DSSB की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, 22/12/2023 की आपके जो एडवर्टाइजमेंट आई थी जो आपके न्यूज़पेपर के अंदर, वो मैंने आपके साथ में शेयर की थी। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट 7/2023 है, और कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, ये आपकी जैसे जो म्यूनसिपल कमेटी के अंदर होती है उसके अंदर भी, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की, ये सभी की मतलब कॉमन एग्जामिनेशन होगा भैया अभी। ठीक है, जहाँ पे भी वैकेंसी हैं जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर, वो सारी की सारी इकट्ठी निकाल रखे हैं भाई। ठीक है, एजुकेशन की थोड़ी अलग दे रखे हैं अब की बार, और जो म्यूनसिपल कमेटी होती हैं उसके अंदर एमसी के अंदर जो होती है वैकेंसी, एमसीडी के अंदर वो अलग से दे रखे हैं। ठीक है, इसके लिए आप ऑनलाइन 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 9 जनवरी से आपको ऑनलाइन भर सकते हैं, और 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, रात को 12 बजे तक। ठीक है, तो लास्ट डेट का आप इंतजार नहीं करें, जैसे वो पोर्टल ओपन होगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी जो रहने वाली है वो मैंने पहले भी बता दी थी, और अभी फिर दोबारा एक बार डिस्कस करते हैं। पीजीटी हिंदी की सबसे पहले एक वैकेंसी, सॉरी, आपकी पीजीटी हिंदी की है, टोटल एक वैकेंसी है आपकी मेल कैंडिडेट की, 4 वैकेंसी है आपकी फीमेल की। ठीक है, ये दोनों की दोनों आपके एजुकेशन और एमसीडी के अंदर, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर। ठीक है, ये आपकी हैं 7 वैकेंसी भाई। ठीक है, ये दोनों की मेल और फीमेल की शायद कॉमन है भाई। उसके बाद पीजीटी मैथमेटिक्स की हैं, इसके अंदर आपकी 7 वैकेंसी तो हैं भाई, 1 मिनट रुको भाई, टोटल 7 वैकेंसी तो आपकी मेल की। ठीक है, और फीमेल की हैं आपकी यहाँ पे 11 वैकेंसी, और आपकी जो पीजीटी म्यूनसिपल एमसीडी के अंदर है आपकी 4 वैकेंसी पे। ठीक है, उसके बाद में पीजीटी फिजिक्स की आपकी मेल की हैं 4 वैकेंसी, फीमेल की आपकी 4 वैकेंसी, और आपकी इसकी एमसीडी के अंदर है म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर आपकी हैं 1 वैकेंसी। उसके बाद में पीजीटी केमिस्ट्री की आपकी 14 वैकेंसी तो आपकी उसकी हैं मेल की हैं, और उसके बाद में फीमेल की है आपकी 10 वैकेंसी, और एमसी के अंदर है आपकी 2 वैकेंसी। उसके बाद बायोलॉजी की आपकी 18 वैकेंसी मेल की हैं, और आप कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, नोटिस में टेलीग्राम पे डाल दूँ, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने मिल जाएगा, तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा भाई। नोटिस के अंदर आप देख लेना अपनी कैटेगरी वाइज। और मेल की आपकी बायोलॉजी की हैं 18, और उसके बाद फीमेल की आपकी 9, और पीजीटी की जो एमसी के अंदर है आपकी 2 वैकेंसी। पीजीटी की इकोनॉमिक्स की आपकी मेल की 23 वैकेंसी, और फीमेल की आपकी कोई वैकेंसी नहीं है भाई। और उसके बाद में आपके एमसी के अंदर आपकी 5 वैकेंसी, एमसी के सॉरी कॉमर्स की हैं आपकी 8 वैकेंसी। ये दो जो आपकी मेल और फीमेल की दे रखी है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है। ठीक है, एमसी के अंदर दोनों की कॉमन दे रखी हुई। ठीक है, पीजीटी कॉमर्स की है आपकी मेल की 8 वैकेंसी, फीमेल की 8 वैकेंसी, और पीजीटी कॉमर्स के एमसी के अंदर आपकी 6 वैकेंसी। उसके बाद हिस्ट्री की आपकी मेल की 14 है, फीमेल की आपकी 6, और एमसी के अंदर आपकी 4। उसके बाद ज्योग्राफी मेल की आपकी 20 है, फीमेल की आपकी 1 वैकेंसी है, और एमसी के अंदर जो वैकेंसी आपकी 3 है। उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस की मेल की है आपकी 29 वैकेंसी, और फीमेल की है आपकी 6 वैकेंसी, और उसके बाद एमसी के अंदर आपकी 4 वैकेंसी भाई। उसके बाद सोशोलॉजी की आपकी 10 वैकेंसी मेल की हैं, फीमेल की 5 हैं, और उसके अंदर एमसी के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन मेल की आपकी 14 है, और फीमेल की भी 14 हैं, और एमसी के अंदर 3 वैकेंसी। होम साइंस की आपकी मेल की कोई नहीं है, फीमेल की आपकी 15 हैं, और होम साइंस की होम साइंस डोमेस्टिक साइंस की, और म्यूनसिपल के अंदर आपकी 1 वैकेंसी है। टोटल जो आपकी वैकेंसी है 297 वैकेंसी है भाई, जितने भी सब्जेक्ट हैं। तो एक एक दो दो 4 आपकी कैटेगरी वाइज ऐसी वैकेंसी सभी की सभी ये मिलेंगी भाई। ठीक है,
ये थी आपकी वैकेंसी। अभी हम चर्चा करेंगे इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। फॉर्म भरने का जो प्रोसेस मैंने बता दिया आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपकी है यहाँ पे इसके अंदर हम जो एज भी देखेंगे और उसके साथ साथ में जो आपकी क्या जो पे स्केल रहेगी वो भी देखेंगे और यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो ये आपकी सबसे पहले पीजीटी हिंदी की है भाई, पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी, मेल फीमेल जो भी हैं सभी की लगभग जो कॉमन ही है भाई, ठीक है। मेल फीमेल की वो कॉमन ही आपकी यहाँ पे रहने वाली है जो आपकी क्वालिफिकेशन, और जितने भी सब्जेक्ट उन सभी की कॉमन ही रहेगी, कोई अलग नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो हम ये सबसे पहले हिंदी की डिस्कस करते हैं। तो हिंदी के अंदर आपकी जो वैकेंसी वो मैंने बता दी है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन के अंदर लेके चलते हैं आपको। तो क्वालिफिकेशन वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये रही। सबसे पहले मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन द केस ऑफ द पीजीटी हिंदी इन द सब्जेक्ट कंसिडर्ड फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, ठीक है। जिस सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसे आप हिंदी के लिए भर रहे हैं, मैथ के लिए भर रहे हैं और इकोनॉमिक्स के लिए भर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट के लिए भर रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी सबसे पहले तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यानी मास्टर डिग्री एमएससी या एमए है जो भी है, ठीक है। उसके साथ साथ में भी डिग्री इन एजुकेशन ये आपकी है बीएड भाई, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट ये आपकी मास्टर डिग्री है, एमएससी है, एमए है, और उसी सब्जेक्ट के अंदर जिसके अंदर आप फॉर्म भरे हैं, और उसके साथ में आपकी बीएड है भाई, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे आपको पता लग गया होगा आपकी मास्टर डिग्री साथ में बीएड, यानी बीएड आपकी कंपलसरी है भाई, ठीक है। नहीं, अगर ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं नोट, ठीक है। अगर आपने बीएड नहीं है तो आपके पास में क्या होना चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे कंपलसरी है, अगर आपके पास में ये चीज़ें हैं तो कंपलसरी नहीं है, बिना बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए क्या है यहाँ पे दे रखा है, क्वालिफिकेशन मेंशन एट सीरियल नंबर 2 अबोव रिलैक्सेशन इन द केस ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। किस कैंडिडेट को रिलैक्सेशन है, हैविंग ऑब्टेन्ड पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर आपने उस सब्जेक्ट के अंदर अगर पीएचडी कर रखी है तो आपको छूट दी जाएगी, ठीक है। आपकी बीएड नहीं मांगी जाएगी, यहाँ पे बीएड नहीं मांगी जाएगी अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो, ठीक है। दूसरा, हैविंग ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन इन द हायर सेकेंडरी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आपने, ठीक है, इंस्टीट्यूट और या फिर और यहाँ पे दे रखा है भाई, या फिर आपको अगर आपने फर्स्ट डिवीजन के साथ में +2, ठीक है, +2 हायर सेकेंडरी, उसके साथ में डिग्री जो आपकी बीए है, बीएससी जो भी आपने कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, और पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन एंड मास्टर डिग्री, ठीक है। तीनों में अगर आपने फर्स्ट डिग्री के साथ में अगर कर रखी है विद द मैंडेटरी कंडीशन दैट द कैंडिडेट विल एक्वायर द बीएड क्वालिफिकेशन विद इन ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सीड 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग सर्विस, ठीक है। अगर आपने बीएड नहीं कर रखी और अगर आपके +2 में, ठीक है, उसके बाद बीए जो बीएससी है आपकी या बीए है उसके अंदर, ठीक है, और उसके साथ साथ में जो आपकी मास्टर डिग्री है, अगर इसके अंदर आपके 60% या वो हैं, ठीक है, 60% या वो हैं, या फर्स्ट डिवीजन से आपने अगर पास कर रखी है तीनों के तीनों, तो आपको 3 साल का टाइम दिया जाएगा आपकी ज्वाइनिंग से लेकर 3 साल तक के अंदर अंदर आपको जो है बीएड डिग्री वहाँ पे जमा करवानी होगी, क्वालिफाई करके आपको पास करके वो बीएड डिग्री वहाँ पे जमा करवानी है, ठीक है। अगर आपके पास में ये कंडीशन है या पीएचडी कंडीशन है तो बिना बीएड वाले भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेन चीज़ ज़्यादातर जो कैंडिडेट की यही प्रॉब्लम होती है कि सर हमने बीएड नहीं करके हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। तो मैंने इसके अंदर बता दिया आपको, बिल्कुल क्लियर बता दिया है आपको बीएड कंपलसरी है। अगर आपके पास में ये कंडीशन है तो आप बिना बीएड के भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। सभी के अंदर यही है, जितनी भी जो भी मतलब आपकी पोस्ट हैं सभी के अंदर ये एज इट इज ये आपकी रहने वाली भी, ठीक है। उसके बाद डिजायरेबल कोई नहीं है, डिजायरेबल यहाँ पे एक्सपीरियंस का दे रखा है। अगर एक्सपीरियंस आपके पास में है तो उसकी वरीयता दी जाती है, उसको उसका फायदा आपको मिल सकता है। यहाँ पे स्केल आपकी अच्छी रहने वाली है, 47,600 से लेके 1,51,000, यानी लगभग आपकी लेवल 8 के अकॉर्डिंग, और ग्रुप बी की आपकी ये पोस्ट रहने वाली है, गजेट नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गजेटेड, ठीक है। आपकी यानी बी ग्रुप की आपकी पोस्ट रहने वाली है, और आपकी जो यहाँ पे सैलरी लगभग 70-80 हज़ार के आसपास यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे जो एज आपकी है वो यहाँ पे 36 साल दे रखी है भाई, ठीक है। ये एज किसकी दे रखी है, जनरल कैटेगरी की दे रखी है भाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फीमेल के लिए कुछ रिलैक्सेशन है या नहीं है वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो जो एज है ये आपकी है जनरल कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए, फीमेल के लिए कोई रिलैक्सेशन है नहीं वो हम लास्ट में इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो 36 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए, 36 है उससे नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 36 साल से कम एज वाले कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी के अंदर यही रहने वाली है। और एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट के जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी होते हैं रूल रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। और अभी हम और डिस्कस करेंगे इसके अंदर जो एग्जाम पैटर्न वो भी देखेंगे, और एज का कितना फीमेल के लिए क्या कुछ है वो भी देख लेते हैं एक बार।
तो ये हमारी जो होगी, हमने देख लिया क्वालिफिकेशन, और अभी एज का एक बार और देख लेते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्या है कि आप भारत के नागरिक हैं, ये जो भी चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही है। उसके लिए आप ये इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लिंक होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो 1 मिनट को भी फीस भी बताएंगे आपको। फी क्या, यहाँ पे 100 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है, ठीक है। अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 100 रुपये रहने वाली है आपकी। और वोमेन एंड जो कैंडिडेट हैं SC ST और PWD हैंडीकैप या एक्स सर्विस मैन है, उनके लिए यहाँ पे फीस में छूट दे रखी हुई, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी। और ओनली जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 100 रुपये फीस है, और जो आपके SC ST जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे फी में छूट है। और फीमेल की यहाँ पे कोई फीस आपकी नहीं लगेगी भाई, ठीक है। मात्र 100 रुपये यहाँ पे फीस लगेगी यहाँ पे। उसके बाद में एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम रहेगा आपका, यहाँ पे 300 मार्क्स का होगा भाई, ठीक है। 3 घंटे का एग्जाम 300 मार्क्स का आपका रहने वाला है। Tier 1 इन द टीचिंग, टेक्निकल टीचिंग, और आपका ये रहने वाला है। ये इसके लिए क्या है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। टीचिंग टेक्निकल टीचिंग के लिए यहाँ पे जो क्या रहेगा वो प्रोसेस वो बता देता हूँ आपको। 1 मिनट। ये रहने वाला है आपका 3 घंटे का, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 300 रहेंगे आपके। टोटल मार्क्स क्वेश्चन आपका 300 रहेगा, एंड जो टोटल रहेंगे आपका 300, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा आपका क्या रहेगा, सेक्शन जो 1 रहेगा उसके अंदर आपका रहेगा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ठीक है। एबिलिटी उसके अंदर 2 नंबर पे रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस, और उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये आपका रहेगा टोटल 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 500 ये आपके अलग अलग पोर्शन है, तो 500 ऑप्शन आपके 20-20 नंबर के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे टोटल 100 नंबर का, और 200 नंबर का जो आपका रहेगा MC क्या परफेक्टिंग टू द पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एंड द टीचिंग मेंशन इन द। ये 200 नंबर का जो रहेगा वो आपका किससे रहेगा, आपका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने वाला है, ठीक है। इन 200 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट है, और साथ में जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, पेडागोजी से रिलेटेड, वो पोर्शन यहाँ पे 200 नंबर का आपका आएगा, ठीक है। 100 नंबर का वो हो गया, और 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, पेडागोजी से रिलेटेड आपका यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। कुछ की आपकी पेडागोजी आ सकती है, लगभग आपकी मतलब 10 20 30 की जितनी भी होगी वो आपकी पेडागोजी, बाकी है आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। पेपर आपका बाईलैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी आपके होगा, और जो पोर्शन इंग्लिश से रिलेटेड है, जो लैंग्वेज से रिलेटेड, तो वो इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। और हिंदी का है तो हिंदी से रिलेटेड होगा, हिंदी में ही होगा, ठीक है। और उसके बाद में, और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो रहेगी 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। स्किल टेस्ट एनहेंसमेंट टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्रूटमेंट जॉब, ठीक है। जॉब के अकॉर्डिंग थोड़ा आपका स्किल टेस्ट से रिलेटेड कुछ भी आपको मतलब पूछा जा सकता है, वो अगर ज़रूरत होगी तो वो हो सकता है भी, ठीक है। उसके बाद में जॉब प्रेफरेंस ये जितने जो डिपार्टमेंट, ये मतलब कॉमन आपका एग्जाम है, कहीं पे भी आपकी जो जॉब आ सकती है वो आप देख लेना, ये नोटिस में डाल दूंगा, कंप्लीट आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। तो ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन वो आपको पता है, जो एग्जामिनेशन है उसके बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है भाई, ठीक है। और यहाँ पे एज और देख लेते हैं, मैं वो और बता देता हूँ आपको कितनी कुछ छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी मैं फीमेल के लिए। उसके बाद में एक चीज़ और है भाई, OBC वाले कैंडिडेट, ठीक है। OBC जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं वो जनरल के अंदर यहाँ पे काउंट हो गए। ओनली दिल्ली वाले जो दिल्ली के हैं, जिसका डोमिसाइल दिल्ली का है भाई, दिल्ली का है, वही कैंडिडेट है OBC के अंदर शामिल होंगे। बाकी OBC वाले जो भी अदर कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे जितने भी ऑल इंडिया से हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट हैं जनरल के अंदर काउंट होंगे, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि OBC के अंदर ओनली दिल्ली वाले ही कैंडिडेट यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। SC ST जो भी कैंडिडेट हैं वो ऑल इंडिया लेवल पे हैं, वो उनका कोई दिक्कत नहीं है, वो उनके ST जो SC कैटेगरी उसके अंदर लड़ सकते हैं, ठीक है। OBC के अंदर ओनली दिल्ली वाले होंगे शामिल, ठीक है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये रहा OBC सर्टिफिकेट ऑफ दिल्ली शूट, ठीक है। ये आपका उससे रिलेटेड ये दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पैरा आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे अलग से लिख रखा है स्पेशली। एज रिलैक्सेशन का ये यहाँ पे दे रखा है, एज रिलैक्सेशन का यहाँ पे रहने वाला है आपका SC ST 5 साल की है, OBC की आपकी 3 साल की है, PWD एंड जनरल के लिए 10 साल की है, अनरिजर्व के लिए PWD SC ST के लिए 15 की होगी, और PWD OBC के लिए यहाँ पे 13 की, ठीक है। उसके बाद में डिपार्टमेंट कैंडिडेट है रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट है विद ए लिस्ट ऑफ 3 years कंटिन्यूस सर्विस द इंस्ट्रक्शन उसके लिए यहाँ पे अलग से वो दे रखी हुई, ठीक है।
उसके लिए ये जो छूट है। उसके बाद एक सर्विसमैन ग्रुप बी नॉन ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे छूट यहाँ अलग से दे रखी हुई, ठीक है। तो महिलाओं के लिए दोस्तों यहाँ पे कोई अलग से रिलैक्सेशन का यहाँ पे दे नहीं रखा भाई। जैसे पहले 10 साल के लिए बोलते थे कि 10 साल की छूट का, तो वो यहाँ पे कुछ अलग से दे नहीं रखा भाई, ठीक है। वो यहाँ पे दे नहीं रखा है, वो मैं आपको महिलाओं के लिए यहाँ पे एज का अलग से कुछ दे नहीं रखा भाई, ठीक है। तो वो जो एज की रिलैक्सेशन वो मैंने आपको बता दिए, कोई अलग से यहाँ पे दे नहीं रखा। अगर कहीं पे और मिला तो नोटिफिकेशन के अंदर देख लेता हूँ, अगर है तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये था कंप्लीट जो नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो आप इसको अच्छी प्रकार से देख ले, पढ़ ले, वो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, अच्छी प्रकार से देख लेना। और अगर जिस पोस्ट के लिए आप मतलब एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही लिंक होगा एक्टिवेट तो वो आपको सूचित कर दिया जाए। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।